भगवान बालाजी के प्रकट होने की कथा। करौली व दौसा जिला मध्य में मेंदीपुर है धाम। प्रकट हुए भगवान बालाजी श्री महावीर हनुमान। पुण्य भूमि बजरंग बली का राज्य ए राजस्थान। यहाँ पे दीन दुखी प्राणी का शीघ्र होत कल्याण। धन्य है करौली व दौसा जिला में विभक्त घाटा मेंदीपुर धाम, जहां पर प्रकट हुए श्री बालाजी रूप में श्री महावीर हनुमान। धन्य है पुण्य भूमि राजस्थान, जहां पर दीन दुखी का तुरंत हो कल्याण। भक्तों, भगवान बालाजी के प्रकट होने का स्थान मेंदीपुर धाम है। यह स्थान राजस्थान राज्य के करौली व दौसा जिले के मध्य में स्थित है। बांदीकुई रेलवे स्टेशन से 24 मील की दूरी पर है। यह स्थान दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ आदि से जो बसें जयपुर से जाती है, वे बालाजी के मोड़ पर रुकती है। दिल्ली से मथुरा, कोटा, रतलाम, बड़ौदा लाइन में हिंडौन नामक रेलवे स्टेशन है, जहां से भगवान बालाजी दरबार पहुंचने में बस द्वारा 1.25 घंटे लगती है। श्री बालाजी धाम 2 अति आकर्षक पहाड़ियों के मध्य में अवस्थित है, जो परम मनोहर स्थान है। यहाँ के प्राकृतिक अनुपम दृश्य हृदय को प्रसन्न कर देते हैं। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को मोह लेती है। यहाँ के नगर जीवन की रचनाएं भी निहारने काबिल है। कहा जाता है कि इस पवित्र पावन धारा पर भगवान बालाजी, श्री प्रेतराज सरकार जी और श्री कोतवाल जी सरकार आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व में अवतरित हुए हैं। प्रारंभ में इस स्थान पर भयानक जंगल था। उस घनघोर जंगल में बांध, शेर, चीते, भालू आदि जानवर घूमते रहते थे और चोर डाकुओं का भी भय बना रहता था। उसी काल में श्री महंत जी महाराज के पूर्वजों, जिनका नाम अज्ञात है, जो रात्रि में सपन हुआ, वे सपनावस्था में ही अपने बिस्तर से उठकर जंगल की ओर चल पड़े। उन्हें यह तनिक भी ज्ञात नहीं था कि वे कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तभी उन्होंने एक अति विचित्र लीला देखी। उन्होंने देखा कि सामने से हजारों प्रज्वलित दीपक की रोशनी में अनेकों हाथी, घोड़े, रथ आदि पर सवार होकर देव सेना चली आ रही है। सभी से मिलकर भगवान की परिक्रमा की और फिर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। ये देखकर श्री मेहनत जी महाराज अत्यंत चकित हो गए। ये देखकर वापस घर आ गए। बिस्तर पर लेटकर कुछ समय पहले की घटना का विचार करने लगे। तभी उनकी आंख लग गई तो स्वप्न में उन्हें 3 आकर्षक परम मनोहर मूर्तियां दिखाई पड़ी और वहां से उनके कानों में आवाज आई, धर्मावलंबी भक्त उठो, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठता से परम प्रसन्न हूं। तुम हमारी पूजा अर्चना और सेवा व्यवस्था का भार ग्रहण करो। मैं कली काल में अपनी महिमा व लीलाओं का विस्तार करूंगा और दीन दुखियों का कल्याण तथा अपने भक्तों का उद्धार करूंगा। जय श्री बालाजी की। धर्मावलंबी श्री महंत जी ने ये दिव्य आवाज तो सुनी, परंतु आवाज कहां से आ रही है इसका पता न चला। वे चकित होकर इधर उधर देखने लगे। तभी बजरंग बली श्री हनुमान जी उसके समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें उस पवित्र स्थान की सेवा और पूजा अर्चना का निर्देश दिया।
शंकर सुवन केसरी नंदन श्री हनुमान जी का दर्शन पाकर श्री महेंद्र जी धन्य धन्य हो गए और खुशी एवं प्रसन्नता के आंसू उनके आंखों से छलकने लगे। उन्होंने अति विहल व भाव विभोर होकर अनेकों तरह से बजरंगबली भगवान बालाजी की प्रार्थना आराधना की। जीवन काल में आश्चर्यजनक कौतूहल देखकर रात भर भी महेंद्र जी महाराज को नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही वे उन मूर्तियों के पास पहुंचे तो वहां पर उन्हें घंटा घड़ियाल नगाड़ों एवं शंख आदि की आवाज सुनाई दी, परंतु कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। तत्पश्चात श्री गोसाई जी महेंद्र जी महाराज ने यह बातें इलाके में घूम घूम कर लोगों को बताई। इलाके के धर्मावलंबी लोगों से मिलकर महेंद्र जी को रहने के लिए वहां पर एक कुटिया का निर्माण कराया और भगवान की पूजा अर्चना व प्रसाद भोग आदि की भी व्यवस्था की। उस समय से भगवान बालाजी की महिमा की व्याप्ति धीरे 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 बढ़ने लगी। आज की कथा यहीं पूर्ण करते हैं। तब तक के लिए विश्राम चाहता हूं। अगली कथा नेक्स्ट पार्ट 3 में यानी भाग 3 में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री बालाजी की।